हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। मैं आपका अभय सिंह आ गया हूँ मैथ्स पढ़ाने आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल पे मैथ्स मिरिंडा में। जिस किसी ने भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है ट्रिग्नोमेट्री के, तो वो आई बटन पे लिंक है, जा करके देख सकते हैं, या फिर ट्रिग्नोमेट्री का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और आप लोगों को कोई भी डाउट होता है अगर मैथ्स में, तो आप उसका क्वेश्चन का फोटो ले करके टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर सकते हो। मैथ्स मिरिंडा के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। आप लोगों को जल्द से जल्द उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अगर ट्रायंगल में किसी एंगल का वैल्यू 60 डिग्री है, तो दूसरे ट्रायंगल में अगर एंगल 60 डिग्री है, तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों ट्रायंगल एकदम सेम शेप के होंगे, सेम साइज के होंगे। सेम शेप के तो होंगे क्योंकि ट्रायंगल एक शेप है, तो वो सेम शेप का तो होगा ही, लेकिन वो अलग अलग साइज के हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते। तो ये टोटली एंगल पे डिपेंड नहीं करता, ये हम लोगों ने प्रूफ करा था और कुछ फॉर्मूले भी देख चुके हैं एक लेक्चर पहले ही। तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। बेसिक क्वेश्चन मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट आज तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी पढ़ा है, तो उनको कोई भी डाउट इस लेक्चर के बाद नहीं रह जाएगा। एकदम बेसिक से करा जाता है क्वेश्चंस को, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डाउट होने का संभावना ही नहीं है। फिर भी अगर डाउट होता है तो उसके लिए अपना टेलीग्राम चैनल तो है मैथ्स मिरिंडा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, कीप वॉचिंग मैथ्स मिरिंडा। तो चलिए हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज मैं लेकर आया हूँ आप सब के लिए कुछ इम्पोर्टेंट सवाल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के, और उसे आज के बेसिक सवाल बोल सकते हो। अगले दिन मैं कुछ और कॉम्प्लेक्स सवाल करवाऊंगा और उसके अगले दिन मिसलेनियस सवाल करवाऊंगा। मीन्स हर एक एक्सरसाइज पे कम से कम 3 लेक्चर होंगे और उसका सॉल्यूशंस मैं करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो फ्रॉम हेयर। बेसिक क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ratios. We have 7 basic questions from trigonometric ratios, and we are going to deal with it. The very first questions of this with the very first question of this video is, if tan A is equals to root 3, find the trigonometric ratios of angle A. यहाँ पे हम लोग को tan A दिया हुआ है। tan A क्या दिया हुआ है? tan A is equals to root 3. ओके, तो यहाँ न्यूमरेटर दिया हुआ है, मतलब कि हम लोग डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 डाल सकते हैं। तो चलो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में राइट एंगल ट्रायंगल से ही डील करते हैं। तो एक एंगल 90 डिग्री बना लिया हमने, और इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, जैसे कि ए, ओके, ए बी सी। हम लोग ए यहाँ पे रख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि tan ऑफ ए दिया हुआ है, तो tan ऑफ ए यहाँ पे है। हम लोग का ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनस हो गया। tan ए क्या होता है? tan ए होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर मीन्स बी सी दिया हुआ है √3, और 1 के जगह पे क्या है? बेस, तो बेस हो गया 1। तो हम लोग को निकालना क्या है? ए सी। तो लिख सकते हैं कि बाई पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मीन्स बी सी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मीन्स ए बी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर हम लोग को फाइंड करना है। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी हम लोग के पास कितना है? √3, तो लिखेंगे √3 का स्क्वायर, और ए बी कितना है? 1, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। ए सी का स्क्वायर आ गया अपने पास 4, तो ए सी इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं √4। तो ए सी का वैल्यू कितना आ गया? 2। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है? फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। मीन्स ए सी भी हम लोग के पास क्या आ गया? 2। तो अब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है, तो चलो साइन ए से स्टार्ट करते हैं। साइन ए का वैल्यू क्या होता है? p/h। p क्या है? बी सी, और h क्या है? ए सी, मीन्स √3/2। कॉस ए क्या होता है? कॉस ए होता है b/h। बी कितना है? ए बी, और हाइपोटेनस क्या है? ए सी। ए बी का वैल्यू 1 और हाइपोटेनस का वैल्यू 2। tan ए दिया हुआ है, उसी तरह से साइन ए निकल गया तो कॉस ए के निकल जाएगा।
कॉसेक ए का वैल्यू हो जाएगा 2/√3, क्योंकि कॉसेक ए साइन ए के रेसिप्रोकल होता है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लिए, और कॉस ए का रेसिप्रोकल सेक ए होता है, यानी कि सेक ए हो गया 2। तो हम लोग के पास ओके एक वैल्यू और रह गया कॉट ए। कॉट ए किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन ए का। टेन ए का वैल्यू दिया हुआ था √3/1, तो कॉट ए हो जाएगा 1/√3। तो हम लोग के पास सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गया। तो अब हम लोग जाते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू a/b सो दैट a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल्स टू दिस वन वैल्यू। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू a/b, हम लोग पिछला सवाल क्या किए कि tan थीटा √3 दिया हुआ था, मीन्स नंबर दिया हुआ था। इस बार क्या दिया हुआ है? अलजेब्रा के फॉर्म में दिया हुआ है। तो मेरा आंसर भी कुछ भी पूछेगा तो अलजेब्रा के फॉर्म में, मीन साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा, कुछ भी आएगा तो अलजेब्रा के फॉर्म में आएगा। तो चलो टैन थीटा क्या दिया हुआ है? a/b। टैन थीटा एक्चुअली होता क्या है? परपेंडिकुलर बाई बेस। दिया क्या हुआ है? a/b, मीन्स परपेंडिकुलर के जगह a लिख देंगे, बेस का जगह b लिख देंगे। तो चलो एक पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, इसको बोल देते हैं थीटा ABC। चलो टैन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर AB दिया हुआ है, परपेंडिकुलर बाई बेस। चलो तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से ये AC निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से AC क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा? A स्क्वायर। BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा? B स्क्वायर। तो AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट में चला जाएगा इधर का, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो हम लोग के पास तीनों वैल्यू आ गया, AB BC और AC। तो हम लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। हम लोग को ज़रूरत क्या है? साइन थीटा का कॉस थीटा का, साइन थीटा का कॉस थीटा का। तो मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है? A, और हाइपोटेनस AC है। AC का वैल्यू आ गया अपने पास अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन एच। बेस का वैल्यू क्या था? b था, b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये वाला टर्म पे जो भी है साइन थीटा का वैल्यू इतना आया है, इसमें पुट कर देंगे, कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये वाला टर्म। तो लिखेंगे कंसीडर a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं ताकि वीडियो बड़ा नहीं हो सके। हम लोग जितना जल्दी हो सके सोल्व कर लेते हैं, हम लोग को कॉन्सेप्ट से मतलब है ना। तो a साइन थीटा, a इंटू साइन थीटा का वैल्यू क्या है? साइन थीटा का वैल्यू है a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस b इंटू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरा। फिर a साइन थीटा है तो a इंटू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस आया, और b इंटू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एलसीएम तो दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम आ गया। तो ऊपर क्या जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर एक बार और जाएगा, इसका भी एलसीएम निकालेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, मीन्स ऊपर का सेम रह जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो ये सबसे नीचे वाला और ये वाला कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था। हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे? ये क्या था अपना LHS, इसको लिख सकते हैं LHS। और RHS अपना क्या आया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसलिए LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। सो सिंपल, कितना जल्दी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। अब हम लोग जाते हैं अपना थर्ड सवाल पे। थर्ड सवाल क्या बोला है दोस्तों कि इन ए ट्रायंगल ABC इट इज गिवन दैट एंगल B 90 डिग्री है और AB इज टू AC, मीन्स रेशियो में दिया हुआ है दो साइड। AB और AC का रेशियो क्या है? 1:√2। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A अंडर रूट में है। तो चलो पहले AB और AC दिया हुआ है, पहले तो एक ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे। जब भी ट्रिग्नोमेट्री का बात आता है एक ट्रायंगल अपने लोग ड्रॉ कर लेंगे। और ट्रायंगल में एंगल B 90 डिग्री बोल रहा है, B हो गया, तो बाकी दो साइड कुछ भी दे दो, यहाँ पे A यहाँ पे C।
तो ए बी इधर है और ए सी इधर है। अच्छा, जब भी रेशियो की बात आता है तो हम लोग 6th क्लास में, मतलब जब हम लोग बच्चे ही थे तो रेशियो की बात आता ही था। वैसा ही ए बी इज टू ए सी अगर दिया हुआ है 1:√2, तो ऐसे इसको क्या लिख लेते थे, ए बी क्या लिख लेते थे 1 × x इंटू मतलब x, और ए सी इज इक्वल टू √2 इंटू एक्स मतलब √2x। रेशियो आता है तो ऐसा है ना, x के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ए बी हो गया x और ए सी हो गया √2x। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग बी सी निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ये क्या किया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बी सी का स्क्वायर हम लोग को पता नहीं है, तो बी सी को एक तरफ रख लेंगे और बाकी जो पता है उसको एक तरफ कर लेते हैं। मतलब ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर होगा तो क्या, √2x। √2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 √2 का x स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर होता है √2 और x का स्क्वायर, x स्क्वायर होगा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर। यानी कि बी सी का वैल्यू कितना आ गया, बी सी का वैल्यू हो गया अपना x। बी सी का वैल्यू हो गया x, मतलब ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है। अब 2tan a/1 प्लस tan स्क्वायर, मतलब हम लोग को जरूरत क्या है, tan a का, तो tan a पहले निकाल लेते हैं। अब tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है, ए बी, और बेस कौन सा है, बी सी, और दोनों बराबर है x/x। tan a इज इक्वल्स टू 1 हो गया। tan a का वैल्यू कितना आ गया 1, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, देख लेते हैं। 2tan a/1 प्लस tan स्क्वायर ए, 2 इंटू यहाँ पे 2tan a है, मतलब 2 इंटू tan a है। tan a का वैल्यू कितना है 1/1 प्लस tan स्क्वायर ए। tan का वैल्यू कितना था 1 और tan स्क्वायर का वैल्यू 1 स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 2, 1 प्लस 1 स्क्वायर 2, इसका भी वैल्यू क्या आ गया 1। यानी कि जो हमको निकालना था इसका वैल्यू कितना आ गया 1। दैट्स इट, थर्ड क्वेश्चन डन। नाउ वी विल गो फॉर फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो tan थीटा को दिखाना है कि 1/√3 आता है। तो ऐसा जब क्वेश्चन आता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जैसा कुछ दिख रहा है, तो हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो चलो वहीं से कुछ हम लोग जुगाड़ लगा लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, इसको पहले तो लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4, ये अपना एक इक्वेशन था। चलो ठीक है। अच्छा, 7 साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, और 3 cos स्क्वायर थीटा को ऐसा ही लिख लेते हैं। अच्छा, हम लोग ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे 3 cos स्क्वायर थीटा था। एक स्टेप हम लोग पहले ही सोच सकते हैं कि इसको अगर 4 और 3 के टर्म में ब्रेक कर देते हैं तो 3 sin स्क्वायर थीटा और 3 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉमन जब 3 बाहर ले लेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन अपने दिमाग में भी अब हम लोग सोचने लगे हैं, क्योंकि 10th क्लास में हम लोग आ चुके हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। अच्छा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, इसका वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल्स टू 4। चलो इधर +3 था, इक्वल्स टू के उधर हम लोग लेके चले जाएंगे तो -3 चला जाएगा। 4 - 3 क्या हो गया 1। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो गया 1/4, क्योंकि ये वाला 4 जो है इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बाई 4 में चला जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1/4 को अंडर रूट में कर देंगे, तो साइन थीटा क्या हो गया 1/2। अच्छा, साइन थीटा 1/2 हो गया, इसका मतलब एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। थीटा यहाँ रख लिए, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो अपना बेस क्या आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है tan थीटा, तो tan थीटा के लिए हम लोग को बेस भी जानना जरूरी है। चलो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। बेस पहले निकालने के लिए हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम से बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर करना पड़ेगा। ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 4
2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 माइनस 1 3 हो गया। तो BC को क्या लिखेंगे, √3। चलो अब tan निकाल लेते हैं दोस्तों। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि परपेंडिकुलर क्या था 1 और बेस कितना निकाल लिए हैं √3। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। यही तो हम लोग को शो करना था, मीन्स यही प्रूव करना था। प्रूव हो गया, थर्ड क्वेश्चन भी डन। अब हम लोग चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 5 cot थीटा इज इक्वल टू 3 है, तो फाइंड इसका वैल्यू निकालना है। तो चलो 5 cot थीटा लिखा हुआ है, यानी कि cot थीटा क्या है 5 इधर आ जाएगा, यानी कि 3/5 है cot थीटा का वैल्यू। अच्छा, हम लोग इसको दो मेथड से बना सकते हैं। पहले चलते हैं मेथड 1 पे। मेथड 1 थोड़ा सा टफ हो सकता है कितने स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन जो समझने वाले होंगे वो समझ जाएंगे। हम लोग मेथड 2 बताएंगे जो बहुत ही ईजी होगा। चलो पहले मेथड 1 लिख लेते हैं। तो अगर ये साइन थीटा है तो कॉस थीटा से अगर डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नहीं, कॉस थीटा से नहीं, चलो साइन थीटा से डिवाइड करते हैं। तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, वहाँ 1 हो जाएगा मीन्स 5, और यहाँ 3 cot थीटा हो जाएगा, यहाँ 4 + 3 cot थीटा। देखो cot थीटा का वैल्यू आ गया, हम लोग बहुत जल्दी इसको सोल्व कर लेंगे। तो चलो पहले कर लेते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन थीटा। अच्छा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम चीज़ से डिवाइड किया जाता है तो कोई वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। चलो 5 sin थीटा बाई साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई साइन थीटा, 4 sin थीटा बाई साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा बाई साइन थीटा। चलो ये क्या हो गया 1, ये यहाँ पे cot थीटा आ जाएगा, ये क्या हो गया 1। तो 5 माइनस 3 cot थीटा अपॉन 4 + 3 cot थीटा। अच्छा, cot थीटा का वैल्यू अपने पास कितना है 3/5। तो 5 माइनस 3 इंटू 3/5 अपॉन 4 + 3 इंटू 3/5। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 3 जा 9, 9 अपॉन 5, 3 3 जा 9, 4 + 9/5। इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर एलसीएम होगा न्यूमरेटर के टाइम पे, तो 5 to 5 25, 25 माइनस 9 अपॉन 5 4 जा 20 + 9 अपॉन 5। 25 माइनस 9 16 होता है, 16 अपॉन 5 हो गया, 20 + 9 29 होता है, और बाई 5, ये 5 और 5 गया, 16/29, ये अपना क्या हो गया, आंसर आ गया। चलो हम लोग सेकेंड मेथड से भी बना लेते हैं। सेकेंड मेथड से भी बना लेते हैं। तो cot थीटा का वैल्यू अपने पास 3/5 है, ये याद रखना है। cot थीटा का वैल्यू क्या निकाल चुके हैं 3/5। तो हम लोग फिर से वैसा ही एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यही तो करते हैं। cot थीटा मीन्स क्या, cot थीटा मीन्स बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस क्या है 5, परपेंडिकुलर क्या है 3। इसको नाम दे देते हैं ABC, यहाँ पे थीटा। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग AC निकाल लेते हैं। AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। BC का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर। 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 25 और 9 33। क्या है AC का स्क्वायर, तो AC कितना हो जाएगा √33। cot थीटा 3/5 तो अपने पास AC आ गया √33। और किसका वैल्यू फाइंड करना था उसको हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग को इस चीज़ का वैल्यू फाइंड करना था, और साइन थीटा और कॉस थीटा दिया नहीं गया है, कॉट थीटा दिया गया है। ये हम लोग हाइपोटेनस निकाल चुके हैं। हाइपोटेनस क्या था, क्या हो गया √33। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/√33, और कॉस थीटा का वैल्यू 5/√33। इतना तो सीख ही गए हैं हम लोग कि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। चलो तो वैल्यू अब पुट कर लेते हैं। 5 sin थीटा की जगह पे 5 इंटू साइन थीटा, 3/√33 माइनस 3 इंटू 5/√33। कॉस थीटा का वैल्यू रख दिया 4 इंटू 3/√33 प्लस 3 इंटू 5/√33। चलो
दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम हो जाएगा। 5 3 जा 15 माइनस 15। हम लोग एक गलती कर दिए हैं, बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो बेस 3 है और 5 परपेंडिकुलर है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो चलो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 5/33 और बेस 3/33। तो यहाँ पे 5/33, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 आप लोग सुधार सकते हो। 5 5 जा 25, 3 3 जा 9/√33 बाई 4 5 जा 20/33 प्लस 9/33। तो 25 माइनस 9 हो जाएगा 16/√33 बाई 2, 20 प्लस 19 29/√33। 33 कैंसिल हो गया, तो 16/29। तो देखो यहाँ से भी यही वैल्यू आया था, और पिछला दूसरा मेथड से किए थे उससे भी यही वैल्यू आया था। मेथड 2 भी कंप्लीट हो गया, दोनों से सेम वैल्यू 16/29 आ चुका है। ये आज का हम लोगों का 6th सवाल है, और शायद ये लास्ट ही हो, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते, तो ये लास्ट सवाल करते हैं। अगला सवाल 7th क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर लेंगे। तो चलो यहाँ पे क्या है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री, ए बी 5 सेंटीमीटर है और बी सी प्लस ए सी दिया हुआ है। तो चलो पहले हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि बी 90 है, यहाँ ए बी सी कितना दिया हुआ है, ए बी 5 सेंटीमीटर, मतलब ए सी और बी सी दिया हुआ है ऐसा कुछ। तो चलो क्या लिखा है, बी सी और ए सी, बी सी प्लस ए सी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अच्छा, बी सी को हम लोग पहले एक्स मान लेते हैं, बी सी के अगर एक्स मान लिए तो ए सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए सी का वैल्यू आ जाएगा 25 माइनस एक्स, है ना। अब हम लोग जाएंगे पाइथागोरस थ्योरम के लिए, क्योंकि एक हमारा अननोन है, तो एक इक्वेशन बना करके इस अननोन का भी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मीन्स ए बी का स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर मीन्स बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर मतलब 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, और बी सी का स्क्वायर मीन्स बी सी क्या है अपना एक्स, तो बी सी का स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर। 25 माइनस एक्स का स्क्वायर मीन्स 25 का स्क्वायर 625, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 25 इंटू 2 50x इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर मीन्स 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अपना एक्स स्क्वायर गया 625, और यहाँ 25 है, इधर आकर के माइनस हो जाएगा मीन्स 625 माइनस 25 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस 50x, इधर जाके प्लस 50x बन जाएगा। तो 600 इज इक्वल्स टू 50x है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 600/50, 50 x का वैल्यू क्या आ गया 12, यानी कि बेस अपना है 12, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 12 यानी कि 13। तो साइन ए कितना हो जाएगा, साइन ए कितना हो जाएगा, साइन ए देखो यहाँ पे एंगल ए है, ए एंगल है, यानी कि इस बार ये वाला बेस हो गया, परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, ये वाला, मतलब परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है 12, और हाइपोटेनस सेम रह जाता है, हाइपोटेनस हो गया 13, और कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस ए, बेस कौन सा अब ये हो गया, बेस हो गया ये, जिस पे एंगल ये एडजेसेंट होता है वही हो जाता है उसका बेस, यानी कि ए बी इस बार बेस हो गया, बेस का वैल्यू है 5 और हाइपोटेनस का वैल्यू है 13, यही दोनों फाइंड आउट करना था। सो गाइस यहाँ पर अपना लेक्चर खत्म होता है, जो कि कुछ क्वेश्चन के साथ हम लोग आए थे शुरुआत में, लेकिन हम लोगों ने बहुत बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन कर लिए हैं। और आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा वो लाइक बटन दबा करके हम लोगों को बताएं, और कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए। तो सब्सक्राइब का भी बटन दबते रहना चाहिए, वो लाल वाला बटन किसी के भी डिवाइस में अब रहना नहीं चाहिए, वो लाल वाला बटन हट जाना चाहिए, मेरा ये आपसे अनुरोध है। तो देखते रहिए अपना प्यारा चैनल मैथ्स मिरिंडा ऑन यूट्यूब, और जिस किसी को भी अभी भी डाउट रह गया है तो वो टेलीग्राम चैनल पर जा करके अपना डाउट को पोस्ट कर सकता है, उसका डाउट जल्द से जल्द सॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू।